हरे कृष्णा। आइए आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कल शनिवार 4 मई वरुथनी एकादशी है। जरूर एकादशी का व्रत करना। एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि कल सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में उठकर मेरे साथ जप करना, हरी कथा सुनना, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। यूट्यूब पे टाइप कीजिए दामोदर दास। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल जरूर उठना, जरूर उठना और जरूर उठना 4:30 बजे। आइए आज का एक प्रसंग सुनते हैं। एक राजा था, उसका 12 साल का लगभग बच्चा था, बेटा था। बेटा अब थोड़ा जवान होने लगा, लेकिन उस बेटे के जो करतूतें थी वो अच्छी नहीं थी। वो बच्चा क्योंकि लाड प्यार का पला था तो वो सर पे चढ़ गया था। राजा का बेटा कहना नहीं मानता, रूड बात करता और उसका व्यवहार बच्चे का गलत था। राजा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। राजा ने कहा, उस बेटे को वार्निंग दी, अगर तुम अपना व्यवहार सही रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो मैं तुमको देश निकाली दे दूंगा, यानी अपने राज्य से निकाल दूंगा। लेकिन बेटे ने अपना व्यवहार फिर भी सही नहीं रखा। 10-11 साल का बच्चा, 12 साल, बड़ा हट्टी बच्चा था। ध्यान से सुनना, बड़ा जिद्दी बच्चा था। आजकल के बच्चे देखो, आप उनकी मोबाइल छीनो, वो इतना जिद हट करते हैं, कभी कभी जमीन पे लोटपोट करते हैं। आप देखो तो सही बच्चों को, वो जमीन पे लोटपोट करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आजकल बच्चों की ये हालत है, बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे और मां उनको खिलाए जा रही है और उनका ध्यान मोबाइल में। और देखते क्या है, कार्टून, ये वो सब। आज हम अपने बच्चों को खुद सर पे चढ़ा रहे हैं मोबाइल देखकर। हम उनका करियर खराब कर रहे हैं, सच्ची बता रहा हूं। हम लोग खुद ही ऐसे कहते, ले ले मोबाइल ले बेटा, मेरा सोना मोबाइल ले, मोबाइल ले, ले ले खेल खेल। अले अले मम्मा ने मोबाइल दी तो मम्मा ने बहुत बड़ा काम कर दिया ना, बच्चे को मोबाइल दी। फिर यही माताएं हमको शिकायत करती है, हमारा बच्चा तो मोबाइल छोड़ ही नहीं रहा है। तो दी किसने? हमने ही तो दी। हमने दी, हम भोग रहे हैं, हम ही भोग रहे हैं, और कौन भोगेगा? अब राजा का बेटा भी जिद्दी, हट्टी, बड़ा हट्टी। आगे राजा ने बच्चे को कहा, मेरे राज्य से निकल जाओ। बच्चा निकल गया। बच्चा निकल गया, 10-12 साल का बच्चा, पता नहीं कहां चला गया। राजा ने कहा, छोड़ दो उसको, क्योंकि राजा था, क्योंकि प्रजा की शिकायतें होती रहती थी, आपका बच्चा आज ऐसे करता है, आपके बच्चे ने आज ऐसे किया। राजा ने निकाल दिया। 30-40 वर्ष बीते होंगे, राजा बूढ़ा हो गया। राजा ने अपने खास मंत्री को भेजा, बोला जाओ जाओ जाओ, मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। आज मुझे बहुत समय के बाद मेरे बेटे की याद आ गई, और वो अब तो उम्र में बड़ा भी हो गया होगा। देखो उसके हाथ में, तुम तो जानते हो, तुम मेरे पुराने मंत्री हो, उसके हाथ में क्या चिन्ह है, गले में क्या चिन्ह है, तुम्हें सब पता है। तो मंत्री गया। तो देखा, बहुत सारे लोगों से मिला, उस मंत्री को समझ में नहीं आया कुछ भी। एक भिखारी, एक भिक्षुक मिला, मांगने वाला मिला। मंत्री को दया आई, उसको उस जमाने में जो भी 1-2 सिक्का था डाल दिया। लेकिन अचानक मंत्री का ध्यान गया कि जो राजा के गले में निशान है वो इस भिक्षुक के गले में भी निशान है। फिर उससे तुरंत उस भिक्षुक का हाथ पकड़ा, देखा भिक्षुक के हाथ में भी वो निशान है जो राजा के हाथ में निशान है। इस दोनों चिन्हों से पता चला कि वो भिक्षुक जो है ना, वो राजा का बेटा है जो भीख मांग रहा है। तब मंत्री ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हाथ पकड़ के राजा के पास लेकर आया और उसको राजा से मिला दिया कि राजा, आपके बेटा इतना भटक गया है, ये आपका बेटा जो भीख मांग रहा है, यानी भिक्षुक बन के बैठा है। प्रिय बंधुओं, इस कथा से हमें सीखना है कि हम भी अपने ईश्वर से अलग हो गए हैं और हम इस संसार में भटक रहे हैं। ऐसे में हमारे जीवन में कोई गुरु आता है, महात्मा आता है, जो देखता है कि ये जीव उस परमात्मा की अमानत है और हमें ईश्वर से जोड़ देता है भजन के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एकादशी है, 4 मई को एकादशी है।